4 आर। पहला आर राइट एक्शन, सेकेंड आर राइट टाइम, थर्ड आर राइट डायरेक्शन और फोर्थ एंड लास्ट वन इज राइट एनर्जी। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताऊं, यहाँ पे आर 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 यानी कि राइट 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 राइट, इसका मतलब क्या होता है? ये फार्मूला एक ऐसे फार्मूला है जो सही बता रहा है। राइट का मतलब सही है, तो क्या किया है? राइट एक्शन, सही काम, एक्शन, राइट एक्शन यानी कि वो सही काम किया। राइट टाइम, सही टाइम पे सही काम को किया। राइट डायरेक्शन, तो राइट डायरेक्शन यानी कि जो दिशा था उसका वो सही दिशा था, राइट दिशा था, राइट डायरेक्शन था। तो फिर राइट एनर्जी, लास्टली राइट एनर्जी यानी कि पूरे सही पॉजिटिव ऊर्जा, राइट एनर्जी के साथ उन्होंने काम किया, जिसी के वजह से आज वो अलग अलग स्टेज पे हैं। और जो लोग सक्सेस हैं, जिन्होंने अपने बड़े बड़े सारे सपने को पूरा कर चुके हैं, वो ये राइट फार्मूला के अंदर उन्होंने काम किए। तो दोस्तों फिर एक बार मैं आप सभी लोगों को वो फार्मूला बताना चाहता हूँ। राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन विथ राइट एनर्जी। दोस्तों सही समय क्या है? अभी मैं आप सभी लोगों को डिस्कशन करूंगा, आप सभी लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि राइट एक्शन क्या होता है, सही काम क्या होता है, क्या वो सही काम उन्होंने किए और जिसके वजह से आज उनके सारे सपना पूरा हुआ। आज मैं और हम सभी लोग वैसे क्या राइट एक्शन करेंगे जिसके वजह से हम सभी लोग जो सपना बनाए हैं वो सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों राइट एक्शन के आगे लिखिए लेवरेज इनकम। दोस्तों लेवरेज इनकम क्या होता है मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगा। दोस्तों लेवरेज इनकम वो होता है जो अपने समय को मल्टीप्लाई करके अपना इनकम होता है, वो लेवरेज इनकम होता है। दोस्तों लेवरेज और लीनियर इनकम, इनकम 2 टाइप्स होता है। दोस्तों इसी के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, मैं आई बटन में इस वीडियो को डाल दूंगा, आप जाकर इसके बारे में डिटेल्स में सीख सकते हैं कि लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम क्या होता है। तो दोस्तों राइट एक्शन ये बता रहा है कि लेवरेज इनकम, चलिए थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। लेवरेज इनकम यानी कि जो अपने समय को मल्टीप्लाई किया। एक कंपनी के मालिक के बारे में बात करूं, वो टाटा हो, बाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, वो अपने समय को वो मल्टीप्लाई करता है। जैसे कि उनके पास 1000 लोग हैं, 1000 लोग काम करते हैं किन के लिए? टाटा के लिए काम करता हूँ। एग्जाम्पल टाटा कंपनी को लेते हैं, टाटा के लिए वो 1000 लोग काम करते हैं। तो दोस्तों अगर टाटा एक इंसान है, टाटा के लिए 24 घंटे का समय है, और दोस्तों टाटा अगर काम करवाता है 1000 लोगों को, अगर एक लोग 8 घंटे काम करता है एक दिन में, तो दोस्तों 1000 लोग लगभग 8000 घंटे टाटा के लिए काम करते हैं। यानी कि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताने का मतलब, आप कुछ समय पहले मैं आप सभी लोगों को बताया था, कुदरत ने, अल्लाह ने, गॉड ने सब लोगों के लिए 24 घंटे के समय बनाए हुए हैं, ये तो सही है। लेकिन टाटा के लिए 24 घंटे की समय नहीं है, क्योंकि टाटा के लिए काम करने वाला आज 1000 लोग हैं। जैसे कि एक लोग अगर 8 घंटे की समय एक दिन में देता है, तो वैसे 1000 लोग 8 घंटे देते हैं, जिसके वजह से 8000 घंटे टाटा का एक दिन का होता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना समय जिसके पास है उतना पैसा उसी के पास है। और टाटा के पास आज बड़े सारे लोग हैं। मैं एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि 1000 लोग अगर एक दिन में 8 घंटे देते हैं, तो 8000 घंटे की समय टाटा के पास हो जाता है दोस्तों। तो 8000 घंटे क्या उसी हिसाब से पैसा कमाया। अगर कोई राम के बारे में बता रहा हूँ, एक इंडिविजुअली लोगों के बारे में बता रहा हूँ, वो जाता है, वो 8 घंटे काम करता है, 10 घंटे काम करता है, या तो 12 घंटे काम करता है। अगर वो 8 घंटे काम करता है, 10,000 कमाता है, 12 घंटा काम करेगा और 4 घंटा बढ़ा देगा तो 15,000 कमाएगा। अगर वो 12 घंटा से लेकर 16 घंटा काम करने लगा तो 20,000 कमाएगा। वैसे अगर वो 24 घंटे का काम करेगा तो 30,000 रुपया ही कमा सकता है। यानी कि उनकी जो समय है वो लिमिटेड है। उसकी अगर तबीयत खराब हो गया, अगर वो काम के लिए नहीं जा पा रहा है, वो पैसा भी कमा नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद
काम कर रहा है, किसी और के लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को लीनियर इनकम, जो राम होता है वो लीनियर इनकम करता है, क्योंकि वो अकेला इंसान अकेला जाकर मेहनत करता है किसी कंपनी के अंदर 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। लेकिन टाटा के लिए, बाटा के लिए, बाजाज के लिए, बड़े सारे कंपनी के लिए लोग उनके लिए काम करते हैं, यानी कि उनकी जो समय होता है टाटा की, बाटा की और बाजाज की, लोगों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और जितना समय उनके पास होता है उतने ज़्यादा पैसा कमाना शुरुआत कर लेते हैं। वही होता है लेवरेज इनकम। अगर इससे ज़्यादा आप सभी लोगों को समझना है, मैं इसके वीडियो यूट्यूब में डाला हूँ, आई बटन में जाकर देख सकते हैं। लेवरेज इनकम, यहाँ बहुत सारे लोग जो मेरे ऑडियो और मेरे वीडियो देख रहे हैं, बड़े सारे लोग इससे पहले लेवरेज इनकम कर चुके होंगे, और आज भी बड़े सारे लोग होंगे जो कि लेवरेज इनकम कर रहे होंगे। लेकिन सिर्फ लेवरेज इनकम करने से आपकी सारे सपना पूरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 4 आर बताया। अगर पहला आर सही हो गया, राइट एक्शन, आप सही काम किए और लेवरेज इनकम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आपको सही टाइम भी होनी चाहिए, यानी कि राइट टाइम होनी चाहिए। राइट टाइम क्या है दोस्तों? राइट टाइम यानी कि इनिशियल फेस। राइट टाइम, इनिशियल फेस, राइट टाइम के आगे इनिशियल फेस लगा दीजिए, यानी कि सही समय, सही काम को सही समय पे किया, और वो समय क्या है? इनिशियल फेस। यानी कि दोस्तों मैं इनिशियल फेस समझाने के लिए, तो दोस्तों मैं आपको फेस के बारे में बता देता हूँ। 3 फेसेस होता है, जैसे कि पहला फेस होता है इनिशियल फेस, सेकेंड फेस होता है फेमसिटी फेस, और थर्ड फेस होता है कंपटीशन फेस। और ये जो तीनों फेसेस है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूंगा इस वीडियो में, आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है। दोस्तों एक स्टोरी के माध्यम से ये 3 फेस को समझने के लिए कोशिश करते हैं। पहले रामलाल के बारे में बात करूं। रामलाल, श्यामलाल और गुप्ता जी, ये तीनों दोस्त थे। तो रामलाल क्या किए, उनके एक बेटे था, तो उनके बेटा को बाहर भेजे। जैसे कि शुरू बात में कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर सीखने के लिए उनके बेटे को कंप्यूटर कोर्स करने के लिए वो शहर भेज दिए। उनके बेटा गया शहर में, जाकर कंप्यूटर की कोर्स किया, और कंप्यूटर की कोर्स करने के बाद वो अपने शहर पे आ गया। अपने शहर पे आकर वो अच्छी तरीक़े से वो अपने बिजनेस को शुरुआत किया, कंप्यूटर के ऊपर काम किया। तो दोस्तों वो अच्छे खासे इनकम किया। अच्छे खासे इनकम करने के बाद वो अपने ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर जिया, और 40 लाख की गाड़ी में घूमना शुरुआत किया। तो दोस्तों वैसे रामलाल की जो दोस्त है वो है श्यामलाल, उनका भी एक बेटा था। तो जब देखा श्यामलाल ने रामलाल का बेटा को, अरे मेरा दोस्त का जो बेटा है वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, बहुत ही पैसा कमा रहा है, यानी कि उनके इनकम के हिसाब से आज वो 40 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, शानदार सा बिल्डिंग में रहता है। कहीं ना कहीं मेरा बेटा को अगर उसी तरह मैं पढ़ाऊँगा, उसी तरह वो रास्ता अगर दिखाऊँगा, शायद हो सकता है रामलाल के बेटे की तरह मेरा बेटा भी उसी तरह अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। तो दोस्तों श्यामलाल गया, रामलाल को पूछा कि तेरे बेटा ने क्या करता है। तो रामलाल ने उनको बताया कि मेरे बेटे को मैंने पहले से कंप्यूटर की कोर्स करने के लिए शहर भेजा था, और उसी कंप्यूटर की कोर्स करके वो गांव में आया, अपने शहर पे आकर वो अपने बिजनेस को शुरुआत किया, जिसकी वजह से वो आज 40 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। तो श्यामलाल घर गया। श्यामलाल घर जाने के बाद अपना बेटा को बोला कि एक काम कर, पैसा ले और शहर के लिए रवाना हो जा, और कंप्यूटर की कोर्स करके फिर अपने काम को शुरुआत कर। और श्यामलाल की बेटा जो था वो चला गया शहर, कंप्यूटर की कोर्स किया। कंप्यूटर की कोर्स करने के बाद अपने शहर आया, अपने शहर आकर उसी कंप्यूटर की काम करना शुरुआत किया, और जिसकी वजह से उनके भी अच्छा खासा इनकम आया। लेकिन वो ज़्यादा पैसा की गाड़ी पे घूम नहीं पाया, लेकिन 10 लाख की गाड़ी में घूमना शुरुआत किया। तो दोस्तों वैसे श्यामलाल की एक दोस्त थे जो कि गुप्ता जी। देखिए श्यामलाल का बेटा अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहा है, जैसे कि 10 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, बहुत ही शानदार ज़िंदगी जी रहा है। श्यामलाल का भी एक बेटा था। श्यामलाल सोचा मेरा बेटा को भी गुप्ता जी सोचे कि मेरा बेटा को भी श्यामलाल के बेटा जैसा बनाना है। तो उन्होंने श्यामलाल के पास गए, श्यामलाल को पूछे कि क्या चीज़ है जैसे तेरे बेटा किया, जिसकी वजह से आज वो अच्छे खासे ज़िंदगी जी रहा है, तो बता मेरा बेटा भी उसे करेगा।
तो श्यामलाल बताया कि मेरे बेटे को मैंने कंप्यूटर की कोर्स करने के लिए शहर भेजा था और वहाँ से वो कोर्स कंप्लीट करके अपने शहर में आया और काम किया, जिसकी वजह से आज वो इतने पैसा इनकम कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने खुद की पैसा से 10 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। और गुप्ता जी अपने बेटे के पास गए और बोले कि बेटा तू शहर चला जा। आप सभी लोगों को पता है हर किसी की मतलब रास्ता अलग अलग होता है, सपना अलग अलग होता है। वो श्यामलाल की बेटा जाना नहीं चाहता था शहर, कंप्यूटर की कोर्स करना नहीं चाहता था, लेकिन अपने बाप की वजह से वो पूरी तरह से बाउंड हो गया कि शहर में जाकर कंप्यूटर की कोर्स करे। वो गया, कंप्यूटर की कोर्स किया, कंप्यूटर की कोर्स कंप्लीट करके अपने शहर पे आया, अपने शहर पे आकर काम किया, जिसकी वजह से ज़्यादा बड़ा गाड़ी तो नहीं ले पाया, लेकिन 1-2 लाख की बाइक में चलना शुरुआत किया, अच्छे खासे घर बना लिया, अच्छे खासे खर्चा वर्चा मेंटेन उसका हो गया। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताऊं, रामलाल के बेटे, श्यामलाल के बेटे और गुप्ता जी के बेटे काम तो एक ही किए थे, यानी कि कंप्यूटर की काम। दोस्तों एक काम किए थे, लेकिन आज उनकी इनकम क्यों डिफरेंट है? क्यों वो 40 लाख की रामलाल के बेटे, श्यामलाल के बेटे 10 लाख की और आज 1-2 लाख की बाइक में अपने गुप्ता जी के बेटे घूम रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? दोस्तों रीजन है इसके पीछे, दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताऊं, कंप्यूटर की कोर्स रामलाल की बेटा जब शुरुआत किया था ना, उसी समय इनिशियली फेज था, यानी कि उसी समय कोई कंप्यूटर की कोर्स नहीं किए थे, कोई कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते थे, किसी के पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से मार्केट बहुत बड़ा था, लेकिन रामलाल की बेटा अकेला था, जिसकी वजह से वो बहुत सारे अपने बिजनेस को फैला दिया, जिसकी वजह से वो बड़े सारे पैसा कमाया, जिसकी वजह से वो 40 लाख की गाड़ी में घूमना शुरुआत किया। लेकिन जब श्यामलाल की बेटा काम को शुरुआत किया था, थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में बड़े सारे लोग जान लिए थे, यानी कि कंप्यूटर फेमस हो चुका था, थोड़ा बहुत लोगों के मुंह में कंप्यूटर की जो शब्द होता है वो आ चुका था। उसी समय शुरुआत किया, उसी समय बड़े सारे लोग भी मतलब कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके जो इनकम है थोड़ा बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से ये 10 लाख की कार में घूमना शुरुआत किया। और जब गुप्ता जी के बेटा कंप्यूटर की कोर्स शुरुआत किया था, वो उसी समय वो कंपटीशन हो चुका था, यानी कि सभी लोगों को कंप्यूटर के बारे में पता हो चुका था, कंप्यूटर घर घर में हो चुका था, कंप्यूटर गली गली में हो चुका था। उसी समय गुप्ता जी के बेटे ने शुरुआत किया था, जिसके वजह से आज वो ज़्यादा पैसा इनकम नहीं कर पाए, लेकिन इनकम कर रहे हैं कुछ ना कुछ, जिसके वजह से 1-2 लाख की गाड़ी में घूम पा रहे हैं। दोस्तों उसी तरह अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कौन सा फेज में काम करेंगे जिसके वजह से आपकी जो इनकम है वो अच्छा खासा होनी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे पूरे साफ जाहिर है कि इनिशियल फेज से ही इंसान को आगे लेकर जाएगा। वो सही समय क्या होता है, इनिशियल फेज होता है, जैसे कि रामलाल की बेटे ने काम को शुरुआत किया था। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि इनिशियल फेज में काम करने के लिए क्या आप सभी लोग, जितने भी सारे लोग मेरे वीडियो मेरे ऑडियो देख रहे हैं, क्या अपने सारे सपने को पूरा करने के लिए क्या इनिशियल फेज में काम करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे आप सभी लोग इस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं।